So here taxi charges in a city consist of a fixed charge together and the charge for distance covered. For a distance of 10 km, charge is 105 and for journey of 15 km, charge is rupees 155. But a fixed charge and charge per kilometer. So let the fixed charge be rupees X and the charge per kilometer be rupees Y. Okay. So according to question, देखो फर्स्ट आपका कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, क्लियर। 10 किलोमीटर का तो वो लेगी y मीन्स 10y हो गया, बट फिक्स चार्ज इज x, टोटल चार्ज इज x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 101। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। फिक्स चार्ज प्लस जितना डिस्टेंस कवर किया है वो चार्ज लेती है, सो पर किलोमीटर है यहाँ पे, पर किलोमीटर। सो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y, so x plus 10y is equal to 105. Now second equation will be journey of 15 kilometer, so this will be x plus 15y is equal to 155 is equation 2. Now solve these two equations and find the value of x and y. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। Now second part is how much does a person have to pay for traveling 25 kilometer. Second part, for 25 किलोमीटर चार्ज कितना होगा x प्लस 25y। तो जो भी आपकी वैल्यूज आई होंगी ना x एंड y की फर्स्ट पार्ट में, जब आपने क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व की, वो यहाँ पे पुट करना, तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्लियर, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया वीडियो ऑन करो। Next question is, a man gets rupees 100 per day if he works, but if he is fined by rupees 10. उसमें बोला है कि जो मैन है अगर वर्क करता है देन ही विल गेट रुपीज 100, एक दिन का उसको कितने रुपीज मिलते हैं 100, बट ही इज फाइंड इफ ही इज एब्सेंट फॉर 1 day 10 rupees. In the whole month of April he received rupees 1900 only. How many days did he work? ये निकालना है। तो आपको ये करना है ना कि कितने डेज उतने उसने वर्क किया, तो जितने डेज वो प्रेजेंट होगा उसने उतने डेज वर्क किया। तो लेट द नंबर ऑफ डेज days when man is present। आप डायरेक्ट लिखना नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज be x and absent days be y। Clear? Now according to question, 100 रुपीज उसको कितने किसके लिए मिल रहे हैं, उसने जितने दिन काम किया, जितने डेज वो प्रेजेंट था। सो 100x, एब्सेंट कितने डेज था रुपीज 10, इसको सब्ट्रैक्ट होंगे। सो y डेज एब्सेंट है, सो -10y को सब्ट्रैक्ट हो गए, कितने रुपीज मिले टोटल 1900। क्लियर। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है सेकंड इक्वेशन क्या होगी? क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? आप फर्स्ट इक्वेशन में 10 कॉमन लेना, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 10x - y = 1900।
0 0 will cancel, so equation will be 10x minus y equal to 190. This is first equation. Second equation बताओ क्या बनेगी? अंकित वीडियो ऑन करना अपना. सेकंड इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? किसी को समझ में आ रहा है कि सेकंड इक्वेशन कुछ गिवन तो है नहीं, क्या होगी? सेकंड इक्वेशन आपकी होगी, यहाँ पे कौन सा मंथ की बात हो रही है? अप्रैल. अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30. 30 डेज इसके इक्वल होंगे. जितने डेज वो प्रेजेंट था प्लस एब्सेंट को ऐड करूंगी वो 30 के इक्वल होगा ना. तो इक्वेशन विल बी x प्लस y इज इक्वल टू 30. दिस विल बी इक्वेशन. रीजन में लिखना है तो लिख देना. नंबर ऑफ डेज इन month of April. Okay, clear? Now you will solve equation 1 and 2. This is homework. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Man starts his job with a certain monthly salary and a fixed increment every year. In if his salary will be rupees 11,000 after 2 years and rupees 14,000 after 4 years of his service, what is his starting salary and what is the annual increment? कुछ उसको एक स्टार्टिंग में उसकी मंथली सैलरी कुछ फिक्स होगी और इंक्रीमेंट भी फिक्स कर दिया कि एवरी ईयर इतना परसेंट उसको इंक्रीमेंट, जितनी सैलरी है उस पर इंक्रीमेंट उसका बढ़ता जाएगा. तो आपको दो चीजें निकालनी है, स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट इज द एनुअल इंक्रीमेंट. सो लेट द स्टार्टिंग सैलरी बी पीस एक्स and annual increment is y. Now according to question, in first we have if his salary will be rupees 11,000. कितनी सैलरी है? 11,000 आफ्टर 2 years. 2 years के बाद है तो कैसे वो टोटल ये सैलरी कैसे बनी होगी आपकी? पहले तो स्टार्टिंग सैलरी कुछ होगी, उसमें 2 years का इंक्रीमेंट ऐड हुआ होगा ना, 2y. then it will be equal to 11 sorry 11,000 है ये. ठीक है, 11,000. क्लियर हो गया? तो सैलरी कैसे आफ्टर 2 years की सैलरी गिवन है तो स्टार्टिंग सैलरी में आप उसका इंक्रीमेंट ऐड करोगे, वही तो उसकी आफ्टर 2 years सैलरी होगी. सिमिलरली 4 years के बाद कितनी है? x plus 4y is equal to 14,000. This is your second equation. Solve equation 1 and 2. Okay, note करो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको सॉल्व करना है, ठीक है. सो इन मंथली हॉस्टल चार्जेस इन ए कॉलेज कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ टू पार्ट्स. ठीक है, हॉस्टल में दो पार्ट्स हैं. वन फिक्स्ड कॉस्ट जो उसका चार्जेस है उसके दो पार्ट्स में उस चार्ज को डिवाइड किया है. वन इज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द स्टे इन द हॉस्टल एंड द वेरिंग पार्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. कुछ तो रहने का, दूसरा किसके रुपीस ले रहे हो? फूड का. तो फिर राम जो है वो कितना फूड लिया है उसने? फॉर 20 days एंड पेज रुपीज 1700 एज हॉस्टल चार्जेस. फूड 20 days के लिए लिया है तो कितने रुपीज हॉस्टल चार्जेस उसने पे किए? रुपीज 1700. एंड रहीम टेक्स फूड फॉर 24 days and pays rupees 1900 as hostel charges. So आपको क्या निकालना है? फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट फॉर ऑफ फूड पर डे. सेम क्वेश्चन है. लेट द फिक्स चार्ज बी let the fixed charge be rupees x and 4
cost of food per day. ठीक है, per day is rupees 1. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, उसने फूड कितने डेज के लिए लिया 20. फिक्स चार्ज है वो तो एक्स आपको ऐड करना है. ठीक है, फूड कितने डेज के लिए लिया 20 वाई हो जाएगा, इक्वल्स 1700. नेक्स्ट सिमिलरली 24 डेज, सो एक्स प्लस 24 वाई इक्वल टू 19. अब मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यूज आप फाइंड करके अभी बताओ. क्वेश्चन 1 एंड सॉल्व करो और बताओ मुझे. पराक्रम अपना आंसर एक बार वेरीफाई भी करो. ठीक है, वैल्यूज सी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो आप और चेक करो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है आपका. मैम y इक्वल 50 आ रहा है. y 50 एंड x इज मैम ठीक है, x इज सबका 1 ठीक है. है. तो आंसर आपका क्या है, x is 500, x is 700 and y is 50. ठीक है, आंसर इज x is 700 and y is 50. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. On the first day of the sale of tickets of a drama, 35 tickets in all were sold. The rates of the tickets were rupees 20 and rupees 40 per ticket. And the total collection was rupees 900. Find the number of tickets sold of each rate. तो अब इसमें आप 3 क्वेश्चंस बनाओ. 3 क्वेश्चंस बना के अभी आप बताओ. इक्वेशन बनाओ. On the first day of the sale of tickets of drama, 35 tickets in all were sold if the rates of the tickets were rupees 20 and 40 per ticket. The total collection was rupees 9. Find the number of tickets sold of each rate. चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ. ये hint है आपका, देखो. टोटल टिकट्स आपको फाइंड करनी है कि कितने नंबर ऑफ टिकट्स थी ऑफ ईच रेट. आपके पास यहाँ दो ही रेट है. एक रेट आपके पास 20 रुपीज वाली टिकट्स हैं और 40 रुपीज वाली टिकट है. उनको एक्स वाई लेट कर लो. लेट द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ is 20 b x and p is 40 b y. अभी इक्वेशंस आप मुझे बताओ, क्या इक्वेशंस आपकी बनती है ये बताओ. सबको सॉल्व और ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है. अभी सब सब करेंगे. चैट में सबका रिप्लाई आना चाहिए. मुझे बोल के मत बताना. सुहानी आप भी चैट में रिप्लाई करना, कोई बोलेगा नहीं. पहले इक्वेशंस आप बताओ. फर्स्ट में क्या लिखा है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेल ऑफ टिकट्स
35 टिकट्स वर सोल्ड, टोटल कितने टिकट्स सोल्ड हुई 35। आंसर नहीं बताना है, पहले मुझे इक्वेशन बताओ पराक्रम, इक्वेशन क्या होगी। ठीक है पराक्रम, ठीक है आपका। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी अब, टोटल आपने कितनी टिकट सोल्ड हुई फर्स्ट डे 35, टोटल टिकट्स क्या होगी जो 20 की जितनी भी टिकट्स 40 की हमें नहीं पता, बट उनका टोटल हमें गिवन है कि 35 है, मींस x plus y is 35। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। And if the rates of the tickets were rupees 20 and rupees 40 per ticket, total collection was rupees 900। तो अब rupees में ये तो आपने निकाला टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, अब हम निकाल रहे हैं टोटल अमाउंट। जैसे आपने नोट्स वाला क्वेश्चन किया था ना, एक होता है टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल अमाउंट, तो ये तो आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। नेक्स्ट हम निकालेंगे टोटल अमाउंट, पैसे कितने आपके पास कलेक्ट हुए। सो 20 की रुपीज़ की एक्स टिकट हमने, हमें नहीं पता कितना है, 20 रुपीज़ की एक्स टिकट्स मान लो सोल्ड की, 40 की वाई, तो टोटल कितने रुपीज़ मिले 900। दिस इज इक्वेशन। अभी सॉल्व करो, ठीक है, एक्स एंड वाई की आप वैल्यू फाइंड करना। सेकेंड इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले कॉमन लेना, ठीक है, 20 कॉमन, इट विल बी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, तो आप क्वेश्चन टू जो सॉल्व करने के बाद आएगी ना, आप उसी को मार्क करना। अब 20 से कैंसिल करो, 0, दिस विल बी 45। इक्वेशन इज x plus 2y is equal to, this is second equation। क्या x एंड y फाइंड करो, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। ये आपको सॉल्व करना है आंसर, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके बाद आप बताओगे कि 20 की कितनी टिकट सोल्ड हुई और